मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी मंदसौर पहुंचे, जहां कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर जोर दिया। आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा भी की। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में पटवारी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं, माफिया राज, शराबबंदी और गौवंश संरक्षण जैसे मुद्दों पर तीखे हमले किए। आदरणीय सभी यहाँ सम्मानित हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पत्रकार बंधु, मंदसौर एक ऐतिहासिक भगवान पशुपतिनाथ की नगरी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। कांग्रेस पार्टी लगातार जो दायित्व जनता ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिया उसको निभाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार अपने संगठन के विस्तार का, संगठन के सुचारू रूप से चलाने का परीक्षण, प्रशिक्षण और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की विचारधारा को घर घर ले जाने के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस का संगठन सृजन का जो कार्यक्रम हुआ, पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन, देश की पहली पार्टी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में बनी, जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर हमने पंचायत कांग्रेस कमेटी, वार्ड कांग्रेस कमेटी का गठन किया। उनकी ट्रेनिंग का काम लगातार पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके का अराजकता है, मोहन सरकार भ्रष्टाचार के कैंसर को मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के कैंसर को मध्य प्रदेश में जड़ों में घुसेड़ दिया है। इस कैंसर से, भ्रष्टाचार के अगर निपटना है तो पंचायत से लेके सांसद तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना मध्य प्रदेश बचाने के लिए जरूरी है। जब हम ये प्रयास करते हैं कि मध्य प्रदेश की 5वीं मंजिल, मोहन यादव जी जहाँ बैठते हैं, वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल को माफियाओं ने घेर लिया है, तो मुख्यमंत्री जी को बुरा लगता है। जब हम ये बात करते हैं कि किसानों को एमएसपी की बात की थी, 2700 के गेहूं के, 3100 के धान के, 6000 की सोयाबीन की बात हुई थी, इसका क्या हुआ? तो मुख्यमंत्री जी को बुरा लगता है। जब हम ये सवाल उठाते हैं कि 5 लाख नौकरियां देने की आपने बात की थी, तो मुख्यमंत्री जी व्यथित होते हैं। जब हम ये बात करते हैं कि 3000 का वादा था, आपने सरकार बनाई, बहनों को 1500 दे रहे हो, कारण क्या है? तो मुख्यमंत्री जी पलट के हमसे सवाल पूछने लगते हैं। जब मैं कहता हूं भ्रष्टाचार का कैंसर है, तो महसूस करो पत्रकार भाइयों, मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि एक ऑफिस ऐसा बताओ जहां पर करप्शन नहीं होता। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री देवड़ा जी हैं, विधायक हैं, हर बार मंत्री बनते हैं। जो तस्कर है उनके फोटो उन्हीं के साथ क्यों आते? कारण क्या है इसका? अगर तस्कर, ये नशे के व्यापारी, इनका माफिया राज सरकार के संरक्षण में पल रहा है, तो फिर विपक्ष का दायित्व है कि नहीं कि जनता को बताए कि ये माफियाओं से घिरी सरकार है। तो बुरा लगता है भारतीय जनता पार्टी। मैं अनुरोध करना चाहता हूं मंदसौर के और मध्य प्रदेश के वासियों से कि नरेंद्र मोदी आए थे देश में अलग तरह की क्रांति लेके, जिसमें भ्रष्टाचार रहित देश बनेगा। उनके ना आगे कोई था ना कोई पीछे था। महंगाई कम होगी, 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। उन्होंने देश से वादा किया था कि 15 लाख काला धन, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, किसानों की डबल इनकम। इस सब बातों का क्या हुआ? अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की। आज अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो गई, विदेश नीति कोलैप्स हो गई, भयावह बेरोजगारी है, भयावह महंगाई है, गरीब का जीना दुर्भर हो गया। हर घर को, हर व्यक्ति को 2022 तक घर मिलेगा। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, किसी को, आप सबको अपना अपने घर में रहते हैं आप लोग? कई परिवार के लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट, अभी कॉकरोच पार्टी आई। कॉकरोच पार्टी युवाओं की आवाज थी, बेरोजगारों की आवाज थी, पीड़ित युवाओं की परेशानी थी। पेपर, नीट का पेपर जो लीक हुआ, उसके पीड़ित परिवार के लोग कॉकरोच पार्टी के सदस्य बने थे। नरेंद्र मोदी ने बैंड कर दिया।
मैं मीडिया के भाइयों से मंदसौर की इस पवित्र धरती से कहना चाहता हूं, देश जिस रास्ते पे जा रहा है, एक दिन ऐसा नहीं हो कि मीडिया को बैंड कर दे। एक दिन ऐसा नहीं हो कि जो ये मीडिया एक तरफी बीजेपी के पास साथ हुई है, सरकार के साथ हुई है, ये जैसे ही विरोध करने लगेगी, सवाल खड़े करने लगेगी, तो फिर मीडिया भी बैंड होने की स्थिति में आएगी, जैसे कॉकरोच पार्टी बैंड हुई। तो हम लगातार अपनी बातें बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। उसका असर 3 दिन पहले आदरणीय मोहन यादव को दिखा। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, जब वो मुंह भर भर के मुझे गालियां दे रहे थे, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। वो गालियां हमें देते रहे, उनकी गालियां हम पे फूल बन के बरसेगी और उनको मैं आगाह भी करता हूं, उनको मैं चुनौती भी देता हूं कि किसी भी प्रकार से विपक्ष अपनी भूमिका निभाना नहीं छोड़ेगा। हम मांग करेंगे आपसे कि किसानों के साथ न्याय करो, किसान के बेटों का अन्याय मत करो। हम मांग करेंगे 3000 बहनों को दो। हम मांग करेंगे कि इस भ्रष्टाचार के कैंसर से मध्य प्रदेश को बचाओ। 2.5 साल है उनके पास, बचाए, नहीं तो 2028 में 500% मध्य प्रदेश में किसान के बेटों की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में गरीबों की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद। मैं आप सबको माध्यम से पूरे प्रदेश को और देश को बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जिस दिन से देश की सत्ता पे काबिज हुए, उस बार से 90 बार पेपर लीक हुए। नीट के 4 बार पेपर लीक हुए, 50 परीक्षाएं रद्द हुई। ऐसे ही नौकरी की जितनी भी एग्जाम्स होती उसमें भी लगातार करप्शन होता है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये माफिया, शिक्षा माफिया का इस पे कब्जा नहीं है। शिक्षा माफिया को भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने, शिक्षा मंत्री ने संरक्षण दे रखा है। इसका लॉजिक है, लॉजिक ये है कि आरएसएस के लोग हर एग्जाम में पीछे के रास्ते से घुसना चाहते हैं। जितनी पेपर लीक हुआ, पीछे बीजेपी के लोग क्यों मिले, अपराधी बीजेपी से जुड़े हुए लोग क्यों मिले, मंत्री पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? क्या कारण है कि नीट की एग्जाम इतने बार, सीबीएसई जैसा 12th का इतनी बार देश भर में कलंकित हुआ, उसके बाद किसी पे कार्रवाई नहीं हुई? अगर पेपर लीक इतने बच्चों का भविष्य खराब करता है, तो क्यों फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए जिसने पेपर लीक किया? क्यों मौन रहती है सरकार? हर बार कार्रवाई करती है थोड़े दिन की, फिर छूट जाते हैं, फिर माफिया लग जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी इतने दृढ़ संकल्प की बात करने वाले व्यक्ति छोड़ते क्यों है? इसका मतलब है सरकार के संरक्षण में लीक होता है पेपर। इस्तीफा के साथ साथ बर्खास्त की मांग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का भी मांग कर रहे हैं। सही 100% करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान इसी वक्त 1 मिनट भी पद पे नहीं रहना चाहिए। शराबबंदी हुई, उसके लेकर क्या कहना है? आप सीएम को कुछ और नाम देते हैं, सीएम को कुछ और नाम, लगता है पॉलिटिक्स में भाषा नहीं। मैंने कोई नाम नहीं दिया उनको। मैंने कहा मोहन लाल यादव जो अभिनंदन करवाते, नहीं करवाते अभिनंदन। अगला चुनाव कांग्रेस लड़ेगी, किस विजन के साथ लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सही है। ये सबसे बड़ी नीड है हमारी मध्य प्रदेश की गरीबी, यहाँ के किसानों की समस्या, यहाँ के मध्य प्रदेश में शिक्षा की बदहाली, स्वास्थ्य की बदहाली, मध्य प्रदेश में जिस तरीके का माफिया राज है, करप्शन है, इसके खिलाफ जन जागरण और एक नए विजन के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी गरीब की, किसान की और युवाओं की सरकार बनाएगी। मतलब आपने ये कहा कि घर घर शराब है, यानी माफिया राज है, घर घर शराब है, और शराब के मंदसौर में ठेके किसके हैं? यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हैं। तो ये सवाल ही तो है, तभी तो मोहन यादव जी नाराज है मुझसे। पत्रकार महोदय, यही तो सवाल करता हूँ, इसीलिए नाराज है। देखो मंदसौर वासियों, ये पशुपतिनाथ की नगरी है। मध्य प्रदेश वासियों, महसूस करो आप कि भारतीय जनता पार्टी
कई सालों से, सदियों से गाय की रक्षा की बात करती है और उसके जुड़े हुए लोग मॉब लिंचिंग करते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं, उनको सार्वजनिक मारते हैं। एक मुख्यमंत्री है उनके बंगाल के, वो कहते हैं 14 साल से ऊपर की गाय का वध करने की मैं परमिशन देता हूँ। दूसरे मुख्यमंत्री है उनके, वो आसाम के, वो कहते हैं मैं गाय का मांस खाता हूँ। तीसरे एक मंत्री है किरण रिजिजू जी, गाय के मांस खाने में कोई परहेज नहीं है। अभी योगी जी ने कहा ये गाय माता नहीं है, पशु है। अगर इनकी जानकारी सही है तो भारतीय जनता हमारी माता है, पशु नहीं। हाँ तो एक मिनट तो मैं धन्यवाद देता हूँ योगी जी को कि उनने ये तो कहा, पर वस्तु स्थिति क्या है? सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी ने बूचड़खानों के मालिक और कंपनियों से लिए, ये तो सत्य है, आंकड़े हैं आपके रिकॉर्ड में है। सबसे ज्यादा गाय के मांस का विदेशों में जाना मोदी की सरकार में हुआ। सबसे नगर निगम भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम है, हजारों गायें कट गई, किसी को सजा नहीं मिली, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो ये मैसेज क्या है? गाय के नाम का दुरुपयोग करके, अरे ईद थी अभी, ईद पर मुस्लिम भाइयों ने सार्वजनिक हजारों जगह से ये देश की सरकार से मांग की कि गाय को राष्ट्र माता का, राष्ट्र का दर्जा दो। कई साधु संत, स्वामी शंकरानंद जी, मुक्तेश्वरानंद जी, मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि गाय की रक्षा के संकल्प के साथ देश का हर नागरिक साथ दे, सहयोग करे नरेंद्र मोदी। उनका कितना अपमान हुआ। तो बोलना भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा इस तरह का है और वास्तविकता इस तरह की। धन्यवाद। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।